क्या आप कभी ऐसे कमरे में गए हैं जहां हवा में अजीब सा सन्नाटा हो, जैसे कोई आपको देख रहा हो? आज मैं आपको एक सच्ची, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप रातों को चैन से सो नहीं पाएंगे। अगर आपके दिल में हिम्मत है तो इस कहानी को पूरा सुने, और अगर डर लगे तो अकेले मत सुनना। रवि एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसे पुरानी इमारतों और भूतिया जगहों की खोज करने का शौक था। उसकी नई रिसर्च थी शहर के बाहरी इलाके में मौजूद 150 साल पुराना कोठी नंबर 47। इस कोठी के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन रवि को अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दो दोस्तों अमित और सुरेश को साथ लिया और रात के 12 बजे उस कोठी में दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनकी हड्डियों तक को जमा दिया हो। चारों तरफ धूल जमी थी, दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे और माहौल में सड़ी हुई चीजों की गंध फैली थी। जैसे ही उन्होंने अपना टॉर्च जलाया, सामने की दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम यहां नहीं आने वाले थे। अमित घबरा गया, लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन डर के बावजूद वे आगे बढ़े। उन्होंने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा ही था कि किसी ने जोर से सुरेश का हाथ पकड़ लिया। सुरेश चीख पड़ा, लेकिन जब रवि और अमित ने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कोई नहीं था। सुरेश का हाथ नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ा हो। तभी एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। रवि ने हिम्मत करके अंदर झांका, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी चीख निकाल दी। अंदर एक लड़की का अधजला शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके लंबे काले बाल हवा में हिल रहे थे, लेकिन वहां हवा का कोई झोंका नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। अचानक वह जमीन से उठी और उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तीनों ने अपने कान बंद कर लिए। रवि ने दौड़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की हवा में उड़ती हुई उनके पास आ गई। अमित ने डर के मारे मुंह फेर लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह लड़की उसके ठीक सामने थी। उसकी जुबान बाहर लटक रही थी और उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था। उसने एक हाथ बढ़ाया और अमित के चेहरे को जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों से धुआं उठ रहा था, जैसे उसका स्पर्श ही जहरीला था। सुरेश ने हिम्मत करके एक पुराना लकड़ी का तख्ता उठाया और उस पर वार किया, लेकिन वह लड़की हंसी, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। फिर अचानक कमरे में रखा शीशा टूट गया और उसमें से कई काली परछाइयां निकलने लगीं। उन परछाइयों ने तीनों को घेर लिया। रवि को महसूस हुआ कि वे अब नहीं बचेंगे। वह जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। तभी सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां गायब हो गईं, लड़की भी गायब हो गई। तीनों ने भागकर दरवाजा खोला और कोठी से बाहर निकल गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोठी वहां थी ही नहीं। उस जगह सिर्फ एक वीरान मैदान था। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह सच था या सिर्फ एक भ्रम? लेकिन फिर रवि के हाथ पर कुछ महसूस हुआ। वह वही निशान था जो सुरेश के हाथ पर पड़ा था, किसी अनजानी ताकत की पकड़ का सबूत। आज भी वे इस घटना को सोचते हैं, लेकिन उस रात के बाद अमित कभी भी खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर पाया। वह अक्सर रात में चिल्लाकर उठता, कहता कि कोई उसे बुला रहा है। कुछ महीनों बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, और आज भी जब रवि उस जगह के पास से गुजरता है, उसे किसी की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है। वही हंसी जो उसने उस रात सुनी थी। क्या वह कोठी सच में वहां थी, या फिर वो अब भी उनके साथ है, हर वक्त हर साए में छुपकर? अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको घूर रहा है, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो आपके ठीक पीछे हो।